हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मस्ती श्री 0.9 के अंदर एक बहुत ही शानदार चैप्टर जो कि है मैथमेटिक्स का चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास 9 का। ये बहुत ही शानदार चैप्टर और बहुत ही ईजी चैप्टर है। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस पूरे वीडियो को देखने में। आप सारे कॉन्सेप्ट समझ आइएगा बहुत ही अच्छी तरीके से, तो जरूर पूरे अंत तक देखिए। आप पूरे चैप्टर को बहुत ही ईजी वे में समझ आइएगा। तो चलिए बिना टाइम पास करते हुए शुरू किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर को। तो पॉलिनोमियल चैप्टर समझने से पहले आपको कुछ टर्म समझ लेने पड़ेंगे जिससे आपको बहुत ही अच्छे से पॉलिनोमियल का डेफिनेशन समझ में आ जाए। तो चलिए वो टर्म्स क्या क्या हैं देखिए। सबसे पहले आते हैं कांस्टेंट। हाँ, तो देखिए कांस्टेंट मतलब क्या होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना। कांस्टेंट लिख दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले कांस्टेंट की बात करते हैं। कांस्टेंट वो नंबर रहता है, जैसे कि आप बचपन में पढ़ेंगे, जो भी फिक्स्ड वैल्यू रहता है ना जिसका। कांस्टेंट वो नंबर रहता है जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है, हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। इन दो एक कांस्टेंट का कोई भी वैल्यू फिक्स रहता है, जैसे कि आप 8 लिख दीजिए या फिर पाई लिख दीजिए। जैसे पाई लिखें तो देखिए पाई तो एक इरेशनल नंबर है, पर इसका वैल्यू फिक्स्ड है जो कि है आपका क्या है 22/7, जो कि पता है आपको, या फिर 3.14। मतलब एक बोल सकते हैं कि वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल, अब बात करते हैं वेरिएबल का। चलिए बात करते हैं वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स वो नंबर होता है जिसका फिक्स नंबर नहीं होता है। मतलब जैसे कि होता है जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये फिर ये सब समझ रहे ना, ये सब फिक्स वैल्यू नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल बहुत ही सिंपल टर्म था, इसमें ज़्यादा हम डीप जाना भी नहीं चाहते क्योंकि आप सबको पता होगा ये बहुत ही अच्छी तरीके से कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ये थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक ना। अगर यही कांस्टेंट और वेरिएबल को हम लोग मिला के किससे मिलाएंगे, देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर हम लिखते हैं 3y, तो 3y को मिलाने के लिए कुछ चाहिए ना। देखिए यहाँ भी कुछ मिलाने के लिए चाहिए, जैसे मल्टीप्लाई। अगर 3y लिखते हैं तो ये किसी चीज़ से मिला हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक ना। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है आपका जैसे कि प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ये चारों मिलके आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन आता है। तो ये सबसे, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल अगर मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है इन सब की मदद से, तो उसे हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको इजी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि देखिए 3+x या फिर 2x+y, तो ये क्या हो गया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक ना। अब इसी के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कुछ कुछ चीज़ें आपको समझना है। जैसे कि देखिए 2x क्या होता है, यहाँ पे देखिए 2x और y ये दोनों क्या है, इस पॉलिनोमियल नहीं, तो इस एक्सप्रेशन क्या बोलिए ना, 2x और y क्या है। तो देखिए 2x क्या होता है, एक टर्म होता है, और y क्या है, एक टर्म है। इस एक्सप्रेशन का 2x+y का यहाँ पे टर्म कौन है, दो टर्म्स आते हैं, ठीक ना। एक 2x है और एक y है। टर्म समझने का आपको बहुत ईजी तरीका है। देखिए जिस ऑपरेशन से वो दोनों एक्सप्रेशन जुड़े हुए हैं, ऑपरेशन मतलब आप समझिए, ये ऑपरेशन बोलते हैं इसको, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तो जिस ऑपरेशन से वो जुड़े हुए हैं उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड जो भी टर्म है, मतलब देखिए जैसे कि आपका 3xy प्लस 5x², कुछ भी आ जाए, -3, तो इसके कितने टर्म्स आएंगे देखिए। तो इसका टर्म्स, फर्स्ट टर्म ये आएगा 3xy, सेकंड आएगा 5x², फिर तीसरा आएगा यहाँ पे -3, ठीक ना। ये सब देखिए एक टर्म्स है, ठीक ना। ये टर्म्स आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये टर्म्स आपको बहुत ही तरीके से समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखिए एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्स हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इसका मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब आप समझिए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल विथ ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तो ये आप समझिए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो उसी को बोला गया है कि वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा बात होता है कोई सी भी पॉलिनोमियल का, उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं 2x-4, ठीक है, प्लस 3x, ये सब होगा ही नहीं, ये ना, समझ रहे ना, ये सब पॉलिनोमियल नहीं आता है इसमें पॉलिनोमियल, क्योंकि ये -4 आ गया ना इसमें पावर वेरिएबल में। वेरिएबल कहाँ पे, यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन सा है, ये x है, तो इसमें नेगेटिव पावर आ गया, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक ना। ये आप समझिए पॉलिनोमियल का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। पॉलिनोमियल समझने का देख लिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्स हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल बात है। पॉलिनोमियल होता क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको आप समझिए बहुत अच्छी तरीके से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल। इसका मतलब पॉलिनोमियल जो बनता है वो किससे मदद से बनता है, कांस्टेंट की मदद से बनता है और वेरिएबल की मदद से बनता है। इन दोनों को मिला के बनता है पॉलिनोमियल, ठीक है। और ऑपरेशन जैसा कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये ऑपरेशन है, इन सब से मिलके पॉलिनोमियल बनता है। और उसका पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल जिसका नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पावर आपको पता होगा, हाईएस्ट डिग्री पावर मतलब क्या होता है, जो भी इसके ऊपर रहता है, वेरिएबल के ऊपर रहता है, इसी को पावर बोलते हैं हम लोग। और हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, आपको पता होगा।
ठीक है। अब इसी की बात करते हैं कोफिशिएंट की बात करते हैं। कोफिशिएंट भी एक टर्म था जो कि आपको समझ आना चाहिए, समझा दे रहे हैं। देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट बहुत सिंपल है। इसी अगर एग्जांपल करेंगे तो इसका क्या है, देखिए 3x का कोफिशिएंट, अगर xy का बोलेंगे तो xy का इसमें कोफिशिएंट क्या है, तो इसमें 3 है, 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ xy, ठीक है। इसी में बात करें तो 5 एक कोफिशिएंट है, 5 क्या है कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट कौन है 5 है। कोफिशिएंट सिंपल सा बात है, जो वेरिएबल के साथ रहता है कॉन्स्टेंट, उसी को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट, ठीक है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात करते हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या रहता है, देखिए डिग्री आपको जैसा हम बता दिए कि हाईएस्ट पावर ही होता है डिग्री। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो इसमें हाईएस्ट पावर किसका है, देखिए पावर तो इसके पास भी 1 है, x का पावर 1 है, ठीक ना, और इसके पास भी 2 है। पर अगर हम पावर बोलेंगे तो आप नहीं बता सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन का पावर कितना है। अगर डिग्री बोलेंगे तो डिग्री आप बता सकते हैं कि डिग्री आपका 2 है, ठीक ना। पर पावर हम बोलेंगे तो पावर आप ऐसे नहीं बता सकते। पावर अगर मैं ऐसे पूछे कि x का पावर कितना है तो 2 बोलिएगा, 3x का पावर कितना है तो 1 बोलिएगा, ऐसे हम पूछेंगे। पर डिग्री बोलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री, पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 2 है। डिग्री होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो अब बात करते हैं कितने पॉलिनोमियल के, मतलब अलग अलग वेरियस डिग्रीज की बात करते हैं कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, कितने प्रकार के। सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर क्या आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक आ गया। फिर क्या आता है, फिर आपका क्यूबिक आता है, फिर आता है आपका बाई क्वाड्रेटिक। तो ये आपका 4 पॉलिनोमियल आता है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, देखिए चारों। इसका सबसे बड़ा आप बहुत ही सिंपल समझ सकते हैं कि लीनियर का आपका पावर कितना होता है 1, बाई क्वाड्रेटिक का कितना पावर होता है 2। पावर हम डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, ठीक ना। क्यूबिक का डिग्री कितना होता है 3, और बाई क्वाड्रेटिक का कितना होता है डिग्री 4। तो ये आप समझिए 4 टाइप के अभी आपको पढ़ने हैं, मतलब जानना है, पढ़ना तो आपको सिर्फ लीनियर ही है। इसमें 10th में आप क्वाड्रेटिक पढ़िएगा अच्छे तरीके से। आप क्वाड्रेटिक समझ जाइएगा, फैक्टराइजेशन में सबका मदद आता है, ठीक ना, इसीलिए आपको बता दिया गया है, ठीक है। ये 4 टाइप्स के होते हैं। अब इसमें और होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल के भी कुछ प्रकार हैं, तो वो देख लीजिए कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में। तो सबसे पहला होता है देखिए मोनोमियल होता है सबसे पहले। फिर होता है बाइनोमियल, फिर होता है उसके बाद ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ये आप समझ सकते हैं, नाम ही से समझ सकते हैं। मोनो मतलब 1 होता है, बाइनोमियल मतलब 2 होता है, और ट्राइनोमियल मतलब 3 होता है। और ऐसा मतलब भी है जिस पॉलिनोमियल में अगर आपका एक ही टर्म हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। जैसे कि हो गया 5 हो गया, 3x, एग्जाम्पल दे रहे हैं। बाइनोमियल का क्या हो जाता है, जिसमें दो टर्म रहते हैं, 3 + 6x हो गया, या फिर कुछ लिख सकते हैं आप 5x - y, कुछ भी लिख सकते हैं, जिसमें तो 2 टर्म रहते हैं, ठीक ना। ये क्या है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो ये टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा। ट्राइनोमियल में क्या होता है, अब इसी में 3 टर्म्स आ जाएंगे, 3x + x²। तो बताइए किस फॉर्म में है। अगर आपको अच्छे से याद होगा, पहले ही हम लोग पढ़े, तो ये किस फॉर्म में है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, जिसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, यानी इसका डिग्री कितना है 2। तो ये देखिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है, याद रखिएगा आप। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अब फिर से हम लोग कॉपी पास आ जाते हैं। देखिए अब बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और ज़्यादा हार्ड है भी नहीं, समझ लेना। देखिए अगर यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़िए उसी समझ में आ जाएगा। लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका है वैल्यू पी एक्स है। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। इफ़ पी अल्फा, ये अल्फा है, अल्फा डिनोट होता है, आप समझ रहे हैं। अल्फा क्या होता है, रूट्स होता है, मतलब कोई भी अच्छा समझा देते हैं आपको। देखिए पी अल्फा इज इक्वल टू 0, देन वी से दैट अल्फा इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स। ये अब इसका मतलब आप अच्छा समझिए, डेफिनेशन को आप भूल जाइए, ठीक है। हम आपको जो समझा रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे शुरुआत में क्या बोला गया है, कोई भी लेट अ पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे x² + 5x + 3, या फिर 3x + 5, कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग ले के लिए हैं, सपोज कर लिए हैं, इसको हम लोग ले लिए हैं पी एक्स, ठीक है। पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल पी एक्स। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अब इसके क्या देखिएगा, अगर इसको हम निकालेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसका कैसे निकालेंगे, जीरोज मतलब सॉल्यूशन, इस पॉलिनोमियल का हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, अभी चीज़ समझिएगा। अगर हम लोग लेते हैं 3x + 5, अगर हम लोग लेते हैं, देखिए 3x + 5 लेते हैं, तो इसको हम लोग कैसे, इसका सॉल्यूशन कैसे, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वेट करेंगे हम लोग 0 से, तभी आपका x का वैल्यू निकलेगा, तो कैसे निकलेगा। तो अब x का वैल्यू आप बहुत ईजिली बता सकते हैं कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5/3 आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू -5/3 आ गया, तो ये क्या हो गया, x ही आ गया, वो सॉल्यूशन आ गया। अगर यहाँ पे आप पुट कीजिएगा x की जगह पे -5/3, तो आपका पूरा इक्वेशन 0 आ जाएगा। देखिए आप इसको दिखा दो, देखिए यहाँ पे
3 इंटू -5/3 करेंगे इंटू नहीं सॉरी प्लस है +5 करते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा देखिए 3 से 3 कट जाएगा और माइनस इज इक्वल टू 0 करते हैं तो देखिए -5 + 5 क्या आएगा 0 = 0 आ गया यानी RHS = LHS हो गया। तो ये आप समझ में आ गया ना, यानी ये क्या है, ये एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन क्या कहता है कि अगर इस वैल्यू को आप पुट कीजिएगा इस पॉलिनोमियल में तो ये पूरा पॉलिनोमियल को ही 0 कर देगा। तो यही तो कहना चाह रहे हैं। तो इसको अगर हम ले लेते हैं अल्फा, अगर -5/3 को देखिए -5/3 को हम लोग अल्फा डिनोट कर देते हैं, ये होता है या फिर एक ऐसा ए भी बनता है। अगर ये अल्फा ले लेते हैं या फिर बीटा कुछ भी आप ले सकते हैं, ग्रीक वर्ड ये, अगर ये ले लेते हैं मतलब ये सॉल्यूशन है। अगर इसको आप पुट कीजिएगा इस पूरे पॉलिनोमियल में तो ये पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना देगा, ठीक है। तो यही इसी को बोला गया है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन आप पढ़िए, यहाँ पे देखिए कोई भी पॉलिनोमियल px है, अगर उसका p अल्फा मतलब जो सॉल्यूशन है अगर वो 0 आ जाता है तो कह सकते हैं हम लोग कि जो अल्फा है वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे ये तो हमको पता चल गया कि ये जो अल्फा हम लोग -5/3 लिए थे ये पूरा इक्वेशन में 0 कर दे रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि p जो अल्फा है ये क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब -5/3 को अगर पुट कर रहे हैं हम लोग तो पूरा इक्वेशन को जीरोज बना दे रहा है। तो सिंपल सा है, बस यही है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत ये आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम भी बहुत ही आसान थ्योरम है, बस आपको समझने की देरी है। देखिए यहाँ पे अगर डेफिनेशन पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा। लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1 = 1, ठीक है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 से बड़ा है या फिर इक्वल टू हो सकता है n, ये क्या है डिग्री है, n क्या है यहाँ पे डिग्री लिया गया, ठीक है। एंड लेट बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x - a देन द रिमाइंडर इज pa। समझ में आ रहा ना, देखिए नहीं समझ में आया, हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पे दो कंडीशन लगाया गया है कि n 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब जो डिग्री है उसका बड़ा होना चाहिए, फिर इक्वल होना चाहिए, या फिर यहाँ पे लिखिए लेट a क्या होना चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका वैल्यू कि जो p अल्फा हो जाएगा अगर डिवाइड होगा x - a से तो रिमाइंडर क्या देगा, वो pa देगा। pa कहाँ पे है, यहाँ पे जो नॉन जीरो रियल नंबर लिए थे वही a है। तो चलिए आपको समझाते हैं यहाँ पे अच्छे वो क्या कहना चाह रहा है। देखिए कोई भी आप अगर लीजिएगा, चलिए px कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक ना। px कोई भी पॉलिनोमियल ले रहे हैं जिसका n क्या है, बड़ा है और इक्वल टू है 1 से, ठीक है। ये कंडीशन दिया गया है। और कोई a है, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है, कोई भी, यहाँ पे देखिए कोई दिखा था ना यहाँ पे a बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है। तो ये कंडीशन मतलब कहना चाह रहा है कि x - a, अगर देखिए x - a अगर डिवाइड करता है px को, अगर डिवाइड करता है px को, तो समझिए क्या बोलना चाह रहा है। ये अगर x - a अगर डिवाइड करता है px को तो ये क्या देगा, pa ये देगा और यही उसका रिमाइंडर होगा। देखिए तो यहाँ पे कहे देखिए यहाँ पे a क्या है, a यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। व्हेन p अल्फा, सॉरी यहाँ पे px है, अल्फा यहाँ पे लग रहा होगा आपको, वही हम भी सोचे भाई अल्फा यहाँ पे कैसे आ गया। तो px इज डिवाइडेड बाई x - a देन द रिमाइंडर इज pa। सिंपल सा बात है, आप समझिए। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक ना, जैसे 2x² + 5x + 3 ये कोई पॉलिनोमियल है, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x - a से तो इसका कुछ भी यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा पर रिमाइंडर क्या आएगा, इसका a आएगा, समझ रहे हैं ना। तो वो पूरा पॉलिनोमियल अगर जो भी रिमाइंडर आएगा अगर आप उसको पुट कीजिएगा, देखिए pa क्या आएगा, ये उसका एक रिमाइंडर आएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, रिमाइंडर क्या होता है, जो भी क्वोशंट डिविडेंड डिवाइजर आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है, ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, क्वोशंट यहाँ पे आता है और यहाँ पे रिमाइंडर। तो रिमाइंडर निकालने का एक तरीका बस बताया गया है कि इस बहुत ही सिंपल तरीका। देखिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे होंगे। कोई भी पॉलिनोमियल px से अगर हम उसको x - a से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो होगा pa, जो यहाँ पे वैल्यू है a, जो यहाँ पे नॉन जीरो रियल नंबर लेते हैं। सिंपल सा यही बस फॉर्मूला ही है, यही आपको समझना ही है। रिमाइंडर निकालने का ये बस बेस्ट फॉर्मूला है, ये आप समझिए। रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम की तरफ। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n से बड़ा होना चाहिए, देखिए n इज ग्रेटर देन 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, ठीक है। ये एक कंडीशन लगा दिया गया है यहाँ पे, वही सिंपल सा बात है, यहाँ भी a लिया गया है, ठीक है। px कोई पॉलिनोमियल है जो कि जिसमें क्या है, उसका पावर डिग्री क्या है, n 1 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या क्या है, अगर अगर x - a अगर फैक्टर है तो अगर x - a f(x) का फैक्टर है यानी px जो भी बोलिए आप, तो क्या होगा, देखिए xa = 0 होगा। ये आप समझने की कोशिश की हम क्या कहना चाह रहे हैं कि x - a कोई भी आपके यहाँ डिवाइजर है, सॉरी डिवाइजर, कोई भी डिवाइजर है, अगर ये फैक्टर कहलाएगा px का या फिर fx का, किसी भी चीज़ का, मतलब वो fx और px मतलब एक ही समझ के चलिए आप। अगर वो फैक्टर कहलाएगा px का, कब कहलाएगा, अगर ये pa = 0 होगा। देखिए 4 का फैक्टर क्या होता है, ये देखिए 4 का फैक्टर आप बताइए तो क्या होता है,
टू एक फैक्टर है कि नहीं, 4 का एक 1 फैक्टर है कि नहीं, 2 ही एक फैक्टर है कि नहीं। 2 क्या करता है, कोई 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है 2 टाइम्स में, तो ये इसका फैक्टर है। मतलब ये डिवाइड कर देता है 4 को पूरे इक्वल, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, तो यही फैक्टर है। तो यही कहना चाह रहा है फैक्टर थ्योरम, अगर x माइनस ए कोई भी डिवाइजर है, फिर कोई भी एक, हाँ कोई भी डिवाइजर है, आप समझ लीजिए, अगर वो px का फैक्टर तभी होगा जब pa इज इक्वल टू 0 होगा। ये आप समझने की कोशिश कीजिए, ये कोई एक भी आप समझ सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन है, ये तभी फैक्टर होगा px का जब pa इज इक्वल टू 0 होगा। यानी pa अगर a का वैल्यू डालेंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल x में, अगर 0 ला दिया तो भाई तभी वो फैक्टर होगा x का। सिंपल सा है, पूरा फैक्टर थ्योरम कंप्लीट हो गया। यही फैक्टर थ्योरम कहता है आपका, देख लीजिए, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px बोल सकते हैं इसको, देन pa इज इक्वल टू 0। बस अब यहाँ पे लास्ट जो बचा है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको बस याद करना है। इसमें हम आपको लिखा के बता दे रहे हैं क्या क्या होता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, और एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इसको बस याद करना है आपको, जो भी हम लिख के देंगे वो आपको याद करना होगा। हाँ तो चलिए देखिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हम लिखा दे रहे हैं। अलजेब्रिक फार्मूला आप बोल सकते हैं जिससे कि सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहला, आप पढ़े भी बहुत ही अच्छी तरीके से होंगे। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर दूसरा आप ले सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स वाई भी ले सकते हैं आप, ए बी की जगह पे एक्स वाई भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो आप उसका टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर आपका आ जाएगा, चलिए इसमें एक्स प्लस वाई का ले लेते हैं, जिसमें आप क्यूब ले लेते हैं इसमें। चलिए 5 में आएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। फिर इसमें अच्छा, इसी में ए माइनस बी में ही एक आता है जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको शायद याद होगा। अब इसमें एक आता है 6th में, 7th में आता है एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और क्या आता है एक, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब आता है एक, और आपका एक आता है, एक आखिरी जो आता है -3xyz। ये एक फॉर्मूला जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आता है और बहुत ही ये मतलब यूटिलाइज भी होता है। इसका थोड़ा सा नया फार्मूला है। हाँ तो चलिए अब इसको लिखना शुरू करते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए जैसे कि तो पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को बीच में भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें बता रहे हैं आपको कैसे लिखते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप तरीका तो आपको पता ही होगा, कैसे भी लिख सकते हैं। इसको बताते हैं कैसे लिखते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस होता है यहाँ पे 2ab 2bc प्लस 2ca। फिर यहाँ पे होता है, अब एक्स क्यूब में चले जाते हैं तो इसको एक्स के भी लिख से बना सकते हैं, और अब ए से भी लिख के बना सकते हैं। ए और एक्स तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल तो कुछ भी लिख सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, यहाँ पे ये आ जाता है इसका जो होता है फॉर्मूला। इसका देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आता है -3xy एक्स माइनस वाई आ जाता है। इसका क्या आता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी आता है इसका पहला वाला, और दूसरा वाला आता है ए माइनस बी। इसका देखिए ये थोड़ा सा आपको नया और ये थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। ए माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद आता है ए स्क्वायर प्लस 2 नहीं आता है इसमें, ए बी आता है प्लस बी स्क्वायर आता है। इसमें वही रहेगा प्लस, यहाँ पे प्लस रहेगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए भी रहेगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका थोड़ा सा फॉर्मूला लंबा है तो नीचे लिख देते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड रहेगा सबसे पहले, फिर क्या रहेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहाँ पे देखिए माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये है इसका पूरा फार्मूला, ठीक ना। ये भी आप, और इसका एक और फार्मूला, एक डेरिवेशन आप बोल सकते हैं कि अगर देखिए इसका एक रहता है कि वैसे उतना काम नहीं आता है, वो काम ऊपर ही वाला ज़्यादा आता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी स्क्वायर थोड़ी क्यूब होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
इज इक्वल टू 3xyz। तो ये भी एक है, थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं इसको। तो ये पूरा आइडेंटिटीज़ थे, बहुत ही इजी वे में आइडेंटिटीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं इस आइडेंटिटी। स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हैं, नहीं तो आपको गूगल में मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जरूर इसे स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हैं, क्योंकि याद ही करने वाला है। अब आपको दो तरीका होता है, देखिए फैक्टराइजेशन का दो तरीका भी होता है जो कि आपको याद करना पड़ेगा कि किस तरीके से आखिर फैक्टराइजेशन बनता है। कोई भी फैक्टराइजेशन जो रहता है आखिर वो बनता किस तरह से है, वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए दो तरीके से एक होता है बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, जैसे कि आपको एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए 5x² माइनस 20xy, देखिए एक ये है। तब इसको आप कैसे फैक्टराइज कीजिएगा। फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, मतलब इसको तोड़ के आपको कॉमन लेके निकालना पड़ता है, ठीक है, कॉमन चीज़ को। तो कॉमन निकालिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x²। तो आपको इसमें 5x दिख रहा है और इसमें भी 5x दिख रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि फैक्टर से ये रिलेटेड। देखिए फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टर से देखना पड़ता है। तो 20 किसका फैक्टर है, देखिए तो 5 इंटू x ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, माइनस x इंटू x² होता है, माइनस ये देखिए 4 इंटू 5 इंटू x इंटू वाई, ये लिख सकते हैं। तोड़ के लिखना है, तोड़ के। अब जिसमें जो भी कॉमन मिल रहा है ना वो आप निकाल लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, जिसको कॉमन बोलते हैं। माइनस का साइन है, देखिए तो 5 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, एक 5 यहाँ पे, एक 5 यहाँ पे, एक x आ रहा है, यहाँ पे एक x आ रहा है। तो 5x, इसका मतलब 5x कॉमन आ रहा था। 5x कॉमन ले लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, ब्रैकेट में जो भी है लिख दीजिए बचा हुआ क्या है, x बचा हुआ है यहाँ पे, और माइनस का साइन माइनस ही यहाँ पे एज रहेगा, और यहाँ पे 4y जो बच गया है। तो ये इसका पूरा फैक्टराइजेशन फॉर्म आ गया, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं कॉमन लेके। इसी का जो यहीं से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि आपको पता है कि 25 से कटता है कितना बार में, 4 टाइम्स में कटता है। तो 5 को कॉमन ले लीजिए, x यहाँ पे, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा 5x कॉमन, जो कॉमन दिख रहा है ले लीजिए। और यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पे माइनस लिख के कितना टाइम्स में करता है, 4 टाइम्स में करता है, तो 4 लिख दीजिए, और यहाँ पे y। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, डायरेक्ट मेथड। नहीं तो आपको अगर नहीं शुरुआत में जा रहा तो प्रैक्टिस के लिए आप जरूर ऐसा कीजिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता चलेगा। ये तो कॉमन लेके एक मेथड होता है, और एक क्या होता है, ग्रुपिंग करके मेथड होता है, ठीक ना। ग्रुपिंग का सिखाते हैं। देखिए जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं, ए बी ले लेते हैं प्लस बी सी ले लेते हैं प्लस एक्स प्लस सी एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तब चलिए बात करते हैं इसका। अब ये करने के बाद क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए है एक पॉलिनोमियल दे दिया है, फिर एक्सप्रेशन बोल सकते हैं आप। चलिए ठीक है, तो अब इसको कैसे फैक्टराइज कीजिएंगे, इसमें ग्रुपिंग करके करना पड़ता है। देखिए दो ग्रुप देखने, दो ग्रुप बनाइए, और उसमें जो कॉमन दिख रहा है उसको लीजिए। इस 2 ग्रुप बनाए, ये आगे पीछे सफलिंग हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन में आगे पीछे हो सकता है ना, तो वो आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप बना लिए, देखिए कि इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है और इन दोनों में भी एक चीज़ कॉमन है, तो उन दोनों को पकड़ लिए। अब उसमें से दोनों में से जो कॉमन है उसको निकाल दिया बाहर। तो दोनों में से ए बी में से और बी सी में से बी कॉमन है, तो बी कॉमन निकाल दिए, बचा क्या, ए प्लस सी बचा, ठीक है। और फिर प्लस का साइन प्लस लिख देंगे यहाँ पे। और फिर इसमें देखिए क्या कॉमन बचा है, ए एक्स और सी एक्स में से क्या कॉमन बचा है, एक्स कॉमन दिख रहा है, मतलब दोनों में है, तो उसको निकाल लीजिए। और ए प्लस सी, यहाँ पे अगर माइनस रहता तो माइनस रहता, ठीक ना। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ए प्लस सी आ गया, और यहाँ पे ए प्लस सी आ गया। तो इन दोनों में अब ये कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये कॉमन आ गया, तो अब इनको लिख दीजिए, सिंपल सा बात है। तो ए प्लस सी लिख दीजिए यहाँ पे, प्लस अभी इन दोनों तो बच गया, इसमें से बी बचा तो ब्रैकेट में बी लीजिए, और इसमें से क्या बचा, एक्स बचा, प्लस ये वाला साइन और एक्स लीजिएगा। तो ये पूरा एक फैक्टराइज होके रहता है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रहता है। देखिए क्या करना, कॉमन लेके क्या पढ़ना, इन दोनों को कॉमन लेके क्या करना पड़ता है, ए प्लस सी लिख दीजिए, और इनटू में यहाँ पे बी प्लस एक्स लिख दीजिए। ये आपका असल में फैक्टराइजेशन फॉर्म रहता है, ठीक ना। ये 2 मेथड आता है फैक्टराइजेशन का होता है। ये बहुत ही ईजी मेथड है, आप समझ में आ सकता है आपको, ज़्यादा इसमें हार्ड है भी नहीं। चलिए आप ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए जरूर हमें लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है ऐसे शानदार वीडियो के लिए। और ऐसे ही शानदार वीडियो आते रहेंगे मस्ती 0.9 के अंदर, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो जरूर से जरूर दोस्तों को शेयर करें और लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही शानदार वीडियो हम जरूर लेके आते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं ऐसे और शानदार वीडियो में, धन्यवाद।